मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैंने अभी एसएससी सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने स्टार्टिंग एजुकेशन क्लास 10 तक गांव से ही की है एंड देन 11-12 अलवर सिटी से हिंदी मीडियम से। उसके बाद मैंने बीटेक की है एनआईटी हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। एसएससी सीजीएल के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला जो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था और उस टाइम मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। तो वर्क लाइफ बैलेंस और स्टेबिलिटी को देखते हुए मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू की। प्रिपरेशन के दौरान मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि शुरू के 2-3 महीने मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो मैं सुबह उठता था और लेक्चर्स वगैरह देखना चालू करता था और दिन में 2-3 घंटे काम रहता था। फिर शाम को एक्सरसाइज वगैरह खाना और फिर रात को वापस 2 बजे तक पढ़ता था। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है और सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है। फैमिली जैसे इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट उनका इमोशनल सपोर्ट बहुत था। उन्होंने कभी ज़िंदगी में को प्रेशराइज नहीं किया कि ये करना है। सब कुछ जो मैंने किया है अपनी विल से किया है। इस प्रिपरेशन के दौरान मेरे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि मैं एक अल्टरनेट जॉब कर रहा था, तो मेरे को जॉब का और प्रिपरेशन का दोनों का टाइम मैनेज करना था। मेरी हॉबीज़ मेनली तो मैं क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट हूँ। कभी प्रिपरेशन के दौरान भी आईपीएल देखना, हाईलाइट्स वगैरह कैसे भी देखना जरूरी था एकदम। इसके अलावा बैडमिंटन खेलता हूँ और शाम को रनिंग, एक्सरसाइज वगैरह ये सब। ऑफिस से आने के बाद मैं हमेशा एक्सरसाइज वगैरह करता था। उसके बाद दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है और नई एनर्जी मिलती है, पढ़ने के लिए अलग से मोटिवेशन आता है। तो जब मैंने कुछ सिलेबस कवर कर लिया था लगभग 50%, तो मेरे को लगा कि अब मॉक टेस्ट देने की भी ज़रूरत है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एंड कोरा पे एंड गूगल पे कुछ रिव्यूज़ देखे टेक्स्ट बुक के जो अच्छे थे। तो मैंने फ्री वाले मॉक टेक्स्ट बुक से दिए 1-2, तो वो इंटरफेस सही लगा तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया। और फिर उसके बाद फिर जब मैं मॉक देता था तो मॉक में मेरे मार्क्स आते थे, रैंक आते थे, तो धीरे धीरे इंप्रूव होता था। तो और मोटिवेशन आता था और इंप्रूव करो आगे धीरे धीरे। तो मैंने स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर मैंने एक ऐसे फ्री मॉक दिया ये देखने के लिए कि मैं किस सेक्शन में कहाँ स्टैंड करता हूँ। अपनी वीकनेसेस के आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्हीं वीकनेसेस पे काम शुरू किया सबसे पहले। तो प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने जब देखा कि सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का सेम ही है, तो मैंने बहुत ही जनरलाइज्ड वे में प्रिपरेशन की थी। ऐसे प्रीलिम्स और मेंस में कोई अंतर नहीं रखा। जो सब्जेक्ट और सिलेबस प्रीलिम्स में थे वही सिलेबस सेम मेंस में था। तो मेरी प्रिपरेशन इस तरह से थी कि मैं प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस देने के लिए एकदम तैयार था। मॉक देने के लिए मैं ऐसा ही मानता हूँ कि बहुत लाइटली नहीं देना चाहिए मॉक को। मॉक में एक तरीके से रियल एग्जाम की ही सिचुएशन क्रिएट करो, उस हिसाब से ही मॉक दो कि एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और मॉक में जैसे मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे या क्वेश्चन कोई टफ दिखता था बीच में, या फिर एक टेक्स्ट बुक में एवरेज टाइम दिखाता है, जहाँ पे मैंने टाइम एवरेज टाइम से ज़्यादा लिया वो सब मैं वापस देखता था। उनके सॉल्यूशन भी नीचे मिल जाते थे या फिर मैं खुद से करता था दोबारा सोल्व। और फिर ऐसे कभी कभी किसी मॉक में मार्क्स कम आ जाते थे, उससे डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं नॉर्मली 4-5 मॉक्स के एवरेज देखता था। अगर एवरेज सही चल रहा है तो सही ट्रैक पे है, और उन 4-5 मॉक्स में एक पैटर्न ऑफ एरर मिलता था। मैं उसको एनालाइज करता था कि किस सेक्शन में कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। तो जब एग्जाम के 20-25 दिन बचे थे तो मैंने एक पूरा प्लान तैयार किया कि कैसे कैसे रिवाइज करना है, कैसे मॉक देना है। तो उसमें मेरा लगभग पूरा सिलेबस एक बार कवर करने का वो था, क्योंकि फाइनल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। करंट में चीज़ें पढ़ी हुई हो तो याद रहती हैं वो। और लास्ट डे जब एग्जाम के 2 दिन बचे थे तो मैंने मॉक देना रोक दिया था, और लास्ट डे बस कुछ नहीं, थोड़े फॉर्मूला वगैरह देख लिया और आराम किया कि कल पेपर है तो थोड़ा माइंड को रेस्ट दो। तो प्रिपरेशन के साथ जब हम पढ़ते हैं तो वो जब पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही करता था कि आज जो पढ़ा है वो आज रिवाइज तो करना ही है। मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेट फोकस एक ही एग्जाम होना चाहिए, उसका सिलेबस ही हमारे माइंड में होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बट अगर किसी और एग्जाम का सिलेबस सेम है तो हम वो एग्जाम दे सकते हैं। तैयारी करते टाइम कई बार ऐसा डाउट आता था कि मार्क्स कम आए तो क्या होगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि एक अच्छी पोस्ट लेनी है, ना कि सिर्फ सिलेक्शन। तो थोड़ा मोटिवेशन तो वहाँ से मिलता था कि मॉक देता था तो अच्छा स्कोर आता था, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था। यहाँ पे अच्छा रहा तो वहाँ भी अच्छा कर लूँगा। और फिर मैं बस पढ़ाई पे ध्यान देता था कि अपने हाथ में सिर्फ पढ़ाई है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी रैंक आई, उससे कि अब सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। एग्जाम्स के बाद जब मार्क्स वगैरह का पता लग गया था तो इतना था कि एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, बट रैंक का एग्जैक्ट ऐसा आइडिया नहीं था। तो जब रिजल्ट आया और देखा रैंक 3 है तो काफ़ी खुश था एकदम में, तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कह सकते हैं। और तब घर वालों को बताया तो घर वाले बहुत खुश थे, उन्होंने सब रिलेटिव्स को, गांव में सबको बताया। तो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो मैंने रिजाइन मारा। उसके बाद काफ़ी रिलीव महसूस कर रहा हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि अब आगे गवर्नमेंट जॉब करूँगा तो काफ़ी स्टेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा रहेगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो इस प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट, ना कि रिजल्ट। तो मेरा एम यही है कि बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज हो, अलग अलग फील्ड्स की। जैसे अभी पहले मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी, फिर टेक्निकल बीटेक किया तो उसमें गेट भी दिया था, और अब इस फील्ड में हूँ। तो मेरा ये है कि हर फील्ड की नॉलेज तो हो एटलीस्ट। सही मेरा फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग स्पिरिट एंड पैशन, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट।
तो जैसे क्रिकेट में बहुत प्रेशर होता है, वैसे ही एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है। तो जो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करके मैच जीता जाए, वही विराट कोहली बनता है।